ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज थम जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार। 19 अप्रैल को गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में मतदान होना है। ये बड़ी खबर। आज बता दें आपको, पहले चरण का प्रचार प्रसार थम जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया, ये 4 जगहों पर चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को। और इसके लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब थम चुका है, यानी कि अब चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है। और आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा सीटें, गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में मतदान होना है, जिसको लेकर आपने देखा कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई। और इस पूरे मतदान को लेकर चुनाव प्रचार अभियान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी जमकर चलाया गया। जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन आज से इसका शोर थम गया है। अब प्रत्याशी सिर्फ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जो रैली की जा रही थी वो चुनाव प्रचार का शोर जो है वो अब थम चुका है। तो 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं और उसको लेकर आज शाम में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आपको बता दें, गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में मतदान होना है और उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। चुनावी गहमागहमी के बीच नेता इन दिनों जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। कोई सड़क के रास्ते तो कोई हवाई मार्ग से जनता के बीच पहुंच रहा है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा रैलियां की जा सके। लेकिन क्या आसमान से उतरकर नेता जमीन पर लोगों से जुड़ पा रहे हैं? देखें नेताजी के साथ चौपर में चुनावी चर्चा की ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और नेता तमाम मैदान में उतरे हुए हैं। एनडीए हो या महागठबंधन हो, कोई सड़क मार्ग से तो कोई हवाई मार्ग से चुनाव प्रचार कर रहा है। इस वक्त हम जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ मौजूद हैं, जो चुनावी प्रचार के लिए निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ चौपर से मौजूद हैं। उमेश जी, चुनाव भी ज़बरदस्त होने वाला है और गर्मी भी ज़बरदस्त है, तो ऐसे गर्मी में चुनावी तपिश और बढ़ जाती है। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। एक तो हमारी पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारी हर कोशिश रहेगी कि हमारे सभी सीट हमारे पार्टी को और हमारे एनडीए के झोली में जाए। इसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में चुनावी सरगर्मी भी तेज है। नेताजी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कोई बस से, कोई कार से तो कोई हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। उड़न खटोले की यह तस्वीर भी जेडीयू के चुनाव प्रचार की है। आसमान से उतरे नेता जमीन पर लोगों से जुड़कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने उम्मीदवार को जीत दिला सके। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में विकास बनाम विनाश और लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है। बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है पूरे देश में। यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है इन 18 वर्षों में, वो काम के लेकर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं, सभी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए समाज के सभी वर्गों को के विकास के लिए पटरी पर गाड़ी दौड़ाने का काम हमारे नेता ने किया। जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, वहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की किरण वहाँ तक के पहुँचाई गई है। तो पूरा लोगों ने मन बना लिया है, एनडीए के पक्ष में गुलबंद हैं और एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। चौपर में चुनावी चर्चा करते करते न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से सुपौल पहुंचे। हजारों फीट ऊपर आसमान में चुनाव की जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की। चुनावी रैली को लेकर सभा स्थल के पास हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। गगन में चुनावी गुणागणित समझा रहे नेता विपक्ष पर हमलावर हो गए।
पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात कह दी। तेजस्वी यादव जी सिर्फ कहते हैं और कहने वाला उनका कोई काम नहीं होने वाला, आरोप लगाते रहते हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम तो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि 17 महीने का समय मिला उनको सरकार में रहने का, पूरी तरह बिहार में पुनः जंगल ला दिए, पूरा माहौल खराब कर दिए और नौकरी के नाम पर जो लूट मचा है ना, तो सारा जांच चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं, विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि 17 महीने में जो गड़बड़ी हुआ है उसका जांच कराएंगे और गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। तो तेजस्वी जी जेल जाने के तैयार रहे। सुपौल से जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत के लिए एनडीए सरकार के कई मंत्री चुनावी जनसभा में शामिल हुए। किसी ने हवाई रास्ते से आकर हुंकार भरी तो किसी ने रोड शो कर ताकत का प्रदर्शन किया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह दावा किया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में चहुमुखी विकास हुआ है, जनता एनडीए के साथ है। तो वहीं परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल ने सामाजिक समीकरण पर जोर देते हुए अति पिछड़ा वोट बैंक पर दावा ठोक दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। आज अति पिछड़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप देखिए कि जाति आधारित जनगणना जो हुआ है उसमें जो आंकड़ा आया है वो अपने अति पिछड़ों के लिए प्राण वायु का काम किया है। और अति पिछड़ा को समझ है कि हमारे लिए कौन हितैषी है, उसको गलगलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा अति पिछड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। सभी जगह एकदम लोग मन बनाए हुए हैं पहले से, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें कहीं से बहुत मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं और मतदाता आगे आगे हैं और सब लोग मन। उसका वजह भी है जो बिहार में काम हुआ है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी किए हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी किए हों, सभी मिल करके जो विकास किए हैं और चहुमुखी विकास हुआ है, सभी गरीबों तक विकास का जो है झलक पहुँचा है। लोग इससे खुश हैं और एक एक लोग लाभार्थी हैं। पीएम मोदी के 400 प्लस वाले नारे को एनडीए का हर उम्मीदवार अपना लक्ष्य मान रहा है। एनडीए की एकजुटता के दम पर जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत की दावेदारी है कि मोदी के विकास से गदगद जनता इस बार 5 लाख वोटों से विजय बनाएगी। विकास एक हमारे देश के लिए नारा है और मैं चाहता हूं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वो चाह रहे हैं 400 में 400 सीट मिले और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बिहार में 40 सीट मिले। तो यहाँ की सुपौल की जनता भी वो उसका समर्थन करती है और चाहती है। गत वर्ष मुझे 3.25 लाख वोट से विजयी मुझे घोषित किया गया था। इस बार जो है 5 लाख जो है टारगेट रखा हुआ है। 5 लाख से अधिक मतों से मैं विजयी होऊंगा, मार्जिन 5 लाख का होगा और इस क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है और एकजुट होकर के हमारे एनडीए के जो साथी लोग हैं काम कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ के बिहार के पूरे लोग जो है हमारे नेता सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था लोग रख रहे हैं और पूरे एकजुट होकर एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे। हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा चुनावी जनसभा कर लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये नेता जमीन पर लोगों से कितना जुड़ पाए। संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। 19 अप्रैल को पहले फेज में जमुई में मतदान होना है। जमुई लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। अरुण भारती के समर्थन में पीएम मोदी समेत बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं महागठबंधन से अर्चना रविदास उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव अर्चना रविदास के समर्थन में लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। जमुई में क्या है इस बार चुनावी मुद्दा, गांव गांव किस पार्टी का चल रहा है दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, हम गांवों की तरफ दौड़ रहे हैं। मेरी इस वक्त मौजूदगी है बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर, जहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहां पर अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की अर्चना कुमारी से है। मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में हम गांव गांव की नब्ज टटोलेंगे और आपको मेरा गांव मेरा चुनाव में गांव की सैर करवाएंगे।
चुनावी मौसम है, नेता बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये मेरा गांव मेरा चुनाव में हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कि गांव की महिलाएं हैं, धमनकुंडा गांव में किस तरीके से कुएं से पानी भरा जाता है और रोजमर्रा की चीजों के लिए इनको पानी की जरूरत होती है। एक बूंद घर में पानी नहीं होता है, ऐसा ही है? हाँ सही बात है। 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं और प्यासल बहुत एकदम अथी हो जाता है। कुछ का नहीं है व्यवस्था यहाँ। अभी 2 किलोमीटर दूर जाओगी? 2 किलोमीटर दूर जाएंगे, बहुत दूर। और किसी को वोट नहीं देना है। जब हमको प्यासल पानी मरते हैं तब वोट किसका देंगे? पानी दीजिए वोट देंगे, पानी नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे। ये देखिए कितनी मेहनत का काम है, घर के सारे काम करने हैं, खेती भी करनी है और फिर पानी भी भरना है। अब कुएं की हालत भी हम आपको दिखाएंगे। ये कुआं, इसमें भी ज्यादा पानी नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल सूखा हुआ है। हाँ आइए इधर आओ। तो फिर ये तो कितना दिन, 1-2 दिन 3 दिन चलेगा, फिर कैसे होगा? रात को फिर संगरता है, पूरा चट्टा नहीं पड़ता है इसमें पानी। रात को थोड़ा बहुत संगरता है, यही लगता है। दिन भर में इसे पूरा चट्टा नहीं लगता है इसमें। अच्छा इतना ही रहता है पानी? रहता है इतना पानी। अच्छा इसी में गुजारा हाँ, इसी करके गुजारा करता है। इसी तरह पीते हैं, नहीं मिलता है जाते हैं ऊपर नदी ऊपर लाने के लिए। 2009 में ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी, जब ये लोकसभा सीट, जमुई लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। लेकिन अगर हम 2019 के नतीजों की बात करें तो चिराग पासवान को लगभग 52.5% वोट मिले थे, यानी कि उनके लिए एक तरफा जीत थी। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि विकास इतना हुआ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं बदला। कोई भी नेता रहे फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। यहाँ के जंगली एरिया में कोई नेता देखने लिए नहीं आता है। बाजार में देखता है बस, जंगली एरिया में कोई देखने वाला नेता कोई भी नेता रहे, कोई भी नेता देखने नहीं आता। जीत गया कोई नहीं, जीत गया तो वो घर चल गया। जंगल में कौन आएगा? जंगल में कहता जंगली आदमी बखने दो। ये रोज के लिए, इनका रोज का ये काम है। 24 घंटे में आप ये समझिए कि इनको आराम का समय तो मिलता ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे ये अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। ये जो पूरा जमुई इलाका है ये यादव बहुल है। ये एक अहम जाति समीकरण को अगर हम देखें तो यहाँ पर दलित भी है, जो कि जीत का रुख तय करने के लिए मदद करते हैं। पर यहाँ पर इन लोगों का भरोसा उठ चुका है कि किसी की भी सरकार रहे, इनका तो जीवन सुधर नहीं, करें तो करें क्या। चुनावी यात्रा हमारी जारी रहेगी। जमुई के धमनकुंडा गांव में मेरी मौजूदगी है और चूल्हे पे ये लोग खाना बना रही हैं। आपको बताएं कि ये मडुए की रोटी यहाँ पर तैयार हो रही है। और ये क्या है, ये क्या बना रही हैं? सजीना को रोटी बन रहा है। ये पत्ता होता है? पत्ता वाला चित्ता रोटी बन रहा है। चित्ता रोटी बोलते हैं इसे। हाँ, देखिए ये देसी भाषा में चित्ता रोटी बोलते हैं। एक पत्ता होता है, फायदेमंद होता है सजीना का। हाँ मतलब सेहत के लिए बढ़िया होता है, अच्छा होता है। हाँ अच्छा। तो ये देखिए ये मडुए की रोटी है, बिल्कुल इन्होंने हाथ से ये तैयार की है और ये अब बनेगी। और इधर बन रहा है ये महुआ का लड्डू। इस तरीके से महुआ है ये, इसको भून लिया गया है और इसको कूटा है और फिर ये लड्डू तैयार कर रहे हैं, एकदम ताजा लड्डू। ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लड्डू तो तैयार कर रही हो, जब खाना बनाती हो तो बात होती है इलाके के बारे में कि क्या क्या कमियां हैं, क्या सुधरना चाहिए? बात होता है ना, तो मतलब ये हम लोग जैसे कि महुआ का लड्डू बना रहे हैं, इससे खाने से बहुत फायदा करता है। जैसे कि मतलब शराबबंदी हो गया ना, हम लोग महुआ बना कर को और ऐसे लड्डू बना कर को खाते हैं। ठीक है, लड्डू भी बना रहे हो, ये आपकी आय का जरिया है। विकास हुआ है इलाके में? नहीं अभी तो नहीं हुआ है। हाँ क्या बदलना चाहिए इलाके में? हम लोग मतलब बदलना चाहिए कि मतलब हम लोग रोजी रोजगार अच्छा रहे और हम लोग अच्छा से रहे। हम लोग बहुत गरीब हैं। हाँ गैस है? गैस है? गैस नहीं है, हम लोग लकड़ी लाते हैं जंगल से और खाना बनाते हैं। ठीक है। सड़क हम देख रहे हैं हम, क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ तक आई है, लेकिन पानी की बहुत समस्या है। पानी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, पानी नहीं है यहाँ। अभी आप लोग आ गए तो हम लोग का सोचने पड़ेगा कि हम ठंडा पानी कहाँ से ला के दें। हाँ ये देखिए, ठंडा पानी तो बाद के बाद है, ये पानी जो है कुआं पानी कहाँ से देंगे, वही तो बात है। पानी नहीं तो देंगे। देखिए दूर पैदल भी जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है, लेकिन कुएं में भी पानी नहीं है। फिर कहाँ जाएं? गर्मी का मौसम है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। चुनावी यात्रा हमारी आगे भी जारी रहेगी।
और ये आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर ये यहाँ की संस्कृति आपको नजर आ रही है। ये लोग आदिवासी नृत्य आप लोग कर रहे थे। हाँ, अच्छा। तो विद्या पेंशन हो, इंदिरा आवास हुआ, न रोड है अच्छा से, न और कुछ नहीं दिया है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी एक तो रोड नहीं है, आपने बोला इंदिरा आवास नहीं है। पीने के लिए हम लोग नदी का पानी पी रहे हैं। पानी मुद्दा आपके लिए। हाँ। पानी जब पीते हम लोग को बीमारी हो जाता है, इसके लिए कोई इलाज नहीं। आवास घर अपना है? हाँ, घर है। पक्का है या वो छप्पर का है? छप्पर का है। छप्पर का है, पक्का घर नहीं है। नहीं है। देखिए, ये आदिवासी बहुल्य गांव में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और जो जमुई लोकसभा सीट है, दरअसल जिन 4 जिलों में बिहार में पहले चरण में वोटिंग होने वाली है, वो नक्सल प्रभावित भी रहे हैं। एक समय पर नक्सलवाद चरम पर था। अब नक्सली घटनाओं में तो कमी आई है, एक तरीके से खात्मा ही हुआ है, पर इनका जीवन नहीं सुधर पाया है, कुछ बदलाव नहीं आया जीवन में। मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। मेरा गांव मेरा चुनाव में हम आपको आगे भी गांव-गांव की सैर करवाते रहेंगे। आप सरकार बदलनी चाहिए? नहीं सर, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। हैं? किसकी सरकार ठीक है? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? सबको दाना पानी खिला रहा है। हाँ। पसंदीदा नेता कौन है आपके? पसंदीदा नेता भारत के प्रधानमंत्री जो है वही है। और कौन? हाँ। मोदी जी। अच्छा, उन्हीं के नाम पे वोट दोगे या फिर इलाके के उम्मीदवार के नाम पर? इलाके के उम्मीदवार कोई देखने के लिए मेरा तैयार नहीं, किसको दें हम? नेता आ रहे हैं वोट मांगने? हाँ। क्या वादे करके जा रहे हैं, क्या सपने दिखा रहे हैं नेता? सपना देखा रहा वही चला रहा है। हाँ। भूखा उखा के गरीब दुखिया के देख रहा तो उसको देखेगा। हाँ। हाँ। जे धान मर गया तो वही साल भर से खिला रहा है, तो उसको हम देगा वोट? पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है पैसा? कौन दे रहा है? मोदी सरकार दे रहा है। देखिए, और ये कट गया। अभी इस तरीके से गट्ठर बनाते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग ऐसे गट्ठर बना करके इसको रखते हैं और फिर इससे निकलता है, गेहूं निकलता है और फिर आगे जाकर के पिसवाई होती है। तो काफी मेहनत है, चुनावी मौसम भी है और जब ये लोग ऐसे खेतों में काम करते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं ये रखा हुआ है सारा काट करके गेहूं, और फिर जब ये काम करते हैं तो चुनावी चर्चा भी करते हैं। ऐसे में हम आपको लगातार गांव-गांव की सैर करवा रहे हैं और हमारी ये चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी, मेरा गांव मेरा चुनाव में। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन से जुड़े केस में छापेमारी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की गिरफ्तार किए गए हैं। जमीन कारोबारी विपिन सिंह भी गिरफ्तार किया गया है। शेखर कुशवाहा, प्रियरंजन सहाय भी गिरफ्तार किए गए हैं। लैंड स्कैम में इन सब की गिरफ्तारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां जमीन से जुड़े केस में छापेमारी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की गिरफ्तार किए गए हैं। जमीन कारोबारी विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शेखर कुशवाहा, प्रियरंजन सहाय, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लैंड स्कैम को लेकर के ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है और ईडी ने कार्रवाई करते हुए आपको बताते चले कि जमीन से जुड़े हुए केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ईडी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? बता दें कि जमीन जुड़े मामले में कल ईडी ने 4 लोकेशनों पर छापेमारी की थी और इन 4 लोकेशनों में जो है उस चारों की गिरफ्तारी जो है वो ईडी के द्वारा की गई है। पूरे मामले में अब इन चारों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तमाम चीजें जो हैं वो बता दें कि पूरा मामला जमीन से लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि अंतु तिर्की, विपिन सिंह, शेखर कुशवाहा और अमितेश सहाय जो ये चारों जो हैं वो शामिल हैं। अब कई जो जानकारियां जो सामने आई हैं अब तक की, कई दस्तावेज और कई ट्रांजैक्शन के डिटेल जो है वो ईडी को मिले थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। अब मामले में ईडी जो है इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है और फिर देखना होगा कि आगे किस तरह से इस मामले में जो कार्रवाई है
धीरे धीरे और जो शिकंजा है वो किस तरह से कसता है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।